हाँ बच्चे आइए, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है वो ध्यान देंगे, बाकी बच्चे हल्का सा रिवाइज कर लेंगे। पाई रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री, मतलब आप कह सकते हो पाई जो होता है उसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है। अब जो बच्चे रिसेंटली ज्वाइन करके बैठे हैं, 2 बच्चे 3 बच्चे, उनके मन में एक बात आ रही होगी, पाई तो हमने 22/7 देखा था या 3.14 देखा था, आज पाई आ रहा है 180 डिग्री। तो बेटा अभी फिलहाल आप इतना याद रखो, पाई 180 डिग्री होता है। इसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, एंगल 2 तरीके से बताया गया है। एंगल आपको मैंने डिग्री में बताया था और रेडियन में भी बताया था। मैंने आप लोगों से कहा था दोस्तों, एंगल को 2 तरीके से मेजर करते हैं, एक डिग्री में और एक रेडियन में। डिग्री में और रेडियन में जो एंगल्स मेजर किए जाते हैं किस तरीके से किए जाते हैं, 0 डिग्री जैसे, एक जैसे आपने पढ़ा था 30 डिग्री, एक आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 45 डिग्री, और एक सेकेंड, हाँ एक आप लोगों ने पढ़ा था दोस्तों 60 डिग्री, और एक आप लोगों ने पढ़ा था 90 डिग्री। इस तरीके से आप लोगों ने एंगल्स पढ़े थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहां पर एंगल डिग्री में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री टेबल में इस तरीके से पढ़े थे। लेकिन अब पाई की वैल्यू 180 डिग्री लिखी है, ये दोनों एंगल ही हैं। ऐसे लिखा है तो डिग्री में लिखा है, ऐसे लिखा है तो रेडियन में लिखा है। तो डिग्री के एंगल को रेडियन में कैसे लिखते हैं, 0 0 होता है, 30 को बोलते हैं हम लोग दोस्तों पाई/6। ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 होती है, 180 को 6 से कैंसिल करोगे यू विल गेट 30। इसे बोलते हैं पाई/4, क्योंकि दोस्तों 180 को 4 से कैंसिल करोगे यू विल गेट 45। ठीक है, ये होता है पाई/3, 180 को 3 से कैंसिल करोगे 60 डिग्री, एंड दिस इज योर पाई/2, 180 को 2 से कैंसिल करोगे क्या हो जाएगा 90। ठीक है दोस्तों, तो जो ये वाले एंगल्स हैं वही ये वाले एंगल्स हैं, बस ये डिग्री में लिखे हैं और ये रेडियन में लिखे हैं, याद रखना दोस्तों। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है अभी तक की बातें जो बच्चे नए आए हैं, जिन्होंने क्लासेस अभी तक नहीं ली हैं। ठीक है, इसके बाद मैं दोस्तों एक ग्राफ पढ़ा चुका हूं, जो बच्चे अभी तक नहीं थे वो प्लीज इस ग्राफ पे फोकस कर लें, इस ग्राफ पर वो बच्चे सभी फोकस कर लें। मैंने बताया था ये वाली लाइन 90 डिग्री की होती है, जिसको हम लोग पाई/2 भी बोलते हैं, जिसको हम लोग पाई/2 भी बोलते हैं। ये पाई होता है जिसको हम लोग बेटा 180 डिग्री भी बोलते हैं। ये आपका 270 डिग्री होता है, जिसको हम लोग बेटा 3 पाई/2 भी बोलते हैं। ये रेडियन है, डिग्री है, डिग्री है, रेडियन है, डिग्री है, रेडियन है। ये हमारा 360 डिग्री होता है, जिसको हम लोग 2 पाई भी बोलते हैं। ये वाली लाइन में मैंने बताया था चेंज होती हैं चीजें, इस वाली लाइन पे चीजें चेंज होती हैं, और इस पर चीजें नो चेंज, चीजें नहीं बदलती हैं। एक बताया था मैंने आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एड शुगर टू कॉफी, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज बताया था दोस्तों। ए फॉर ऑल पॉजिटिव, मैंने बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा कॉसेक, साइन का भैया जो कॉसेक है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ये सब बता चुका हूं। टी फॉर 10 और 10 का उल्टा कॉट, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं।
थर्ड के बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, अदर वन नेगेटिव होते हैं। ये सब बातें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। इसमें मैंने एक और बात बताई थी चेंज नो चेंज में, अगर आपको याद हो तो, अगर आपको याद हो चेंज नो चेंज में मैंने क्या बताया था दोस्तों आपको, हाँ मैंने चेंज नो चेंज में बताया था साइन थीटा चेंज होता है कॉस थीटा में और कॉस चेंज होता है साइन में। cosec theta will change into sec theta and sec theta will change into cosec theta. Tan theta will change into cot theta and cot theta will change into tan theta. ये सब बता चुका था, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारे क्वेश्चंस चल रहे थे दोस्तों। जो बच्चे क्लासेस ले चुके हैं उनकी शायद समझ में आ गया होगा सारा कुछ, ये पुराना ही है। जरा चैट बॉक्स में टाइप कर दें एक बार, आया नहीं आया ये याद, सबको याद आ गया, बहुत बढ़िया। जो बच्चे बेटा अभी ज्वाइन करे हैं उनको शायद प्रॉब्लम हो गई होगी कि मैंने क्या लिखा है, तो घबराएं नहीं, इससे प्रीवियस वीडियोस आपको मिलेंगी, उन्हें बच्चे आप लोग जरूर देखें, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आगे के हम लोग क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, तो प्लीज देखिए एंड मेक श्योर कीजिए कि आप लोग क्या इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। जैसे दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन लिया आप लोगों के लिए मैंने, इफ sin x is equal to 12/13। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, सारे बच्चे मुझे आंसर बताएंगे, ये पहले पढ़ा चुका हूं क्वेश्चन में। If sin x is equal to 12/13 and x is between pi/2 to pi, then find the value of sec x plus tan x। What about the answer प्लीज बताइए मुझे बेटा चैट बॉक्स में टाइप करके इसका फाइनल आंसर बता दीजिए फटाफट सभी बच्चे, जिसको आता है। जिसको नहीं आता है वो मेरे को देखेगा, जिसको नहीं आता है वो देखेगा मैं करा रहा हूं, और जिसको आ गया है बच्चे वो फटाफट से करके देखेगा। करिए गाइस, क्वेश्चन में गिवन है, जिसको नहीं आता वो देखेगा, जिसको नहीं आता वो देखेगा। यस कार्तिकेय, बहुत बढ़िया, हैंड्स ऑफ टू यू बॉस, तुम्हारा आंसर ठीक है। अंशिका मेरी बच्ची गलत है, माइनस का साइन नहीं लगाया गुड़िया आपने। हाँ जी, बाकी बच्चे देखें जिसको नहीं आता। आपको गिवन है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे देखें जितने भी हैं नए चाहे पुराने। आपको sin x दिया है 12/13, आपको sin x दिया है 12/13। If we are going with our Pythagoras theorem, P Q R एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है। साइन थीटा थ्योरम, साइन थीटा क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, साइन होता है परपेंडिकुलर 12 अपॉन हाइपोटेनियस 13। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 12/13। मैं पाइथागोरस से QR निकाल सकता हूं, यस। PR का स्क्वायर होता है PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, तो दिस बिकम्स 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो फाइनली मेरा QR कितना आ गया दोस्तों, 5। QR कितना आ गया दोस्तों, 5। इसको करने के बाद एक बात और ध्यान देनी है आपको दोस्तों, x कौन से क्वाड्रेंट में है, पाई/2 और पाई के बीच में है, पाई/2
और पाई के बीच में है। ये आपका पाई बाय 2 है और ये आपका पाई है। इनके बीच में x है, मतलब x कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज की अकॉर्डिंग, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के अकॉर्डिंग साइन और कॉसेक प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे। बट आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है sec x प्लस tan x। आपको क्या निकालना है दोस्तों? sec x प्लस tan x। ध्यान देना दोस्तों, sec क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। लेकिन दोस्तों नेगेटिव होगा। पता है नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि x सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। प्लस tan x, tan क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। लेकिन ये भी नेगेटिव होगा। पता है ना नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि x सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। तो दोस्तों अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो ये मेरा 5 हो गया, ऊपर मेरा माइनस का 25 हो गया एलसीएम लेके, तो -5 इज द फाइनल आंसर। तो गाइस मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यस, फटाफट दोस्तों आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि हम आगे बढ़ सकें प्लीज।